हेलो बच्चों। आज हम लोग 9 अगस्त 2017 एसएससी सीजीएल का पेपर हुआ था। उसमें हम इंग्लिश सेक्शन पर डिस्कस करेंगे, जो कि 76 से 100 टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है 25 होगा। हम लोग ग्रामर, वर्ड मीनिंग, जो पैरा जम्बल्ड और क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, एवरीथिंग विल डिस्कस, राइट। तो ये जो है यूजफुल होगा सब उन सब एस्पिरेंट्स के लिए जो एसएससी या फिर जो भी एग्जाम की तैयारी करता हो जिसमें वन डे टाइप एग्जाम हो और इंग्लिश जहां सिलेबस हो। ये यूजफुल बहुत ही रहेगा सेशन। आप बिल्कुल शुरू से अंत तक देखें। मेरा नाम आनंद हुआ एंड लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट क्वेश्चन 76 है, क्योंकि आपको पता है जो 25 क्वेश्चन आते हैं तो 25 लास्ट का क्वेश्चन इंग्लिश का होता है, इसलिए 76 है, राइट। इसमें हमें नो एरर मींस सेंटेंस में देखना है जहां कहीं कोई एरर एरर है या नहीं है, राइट। तो हम देखते हैं द टाटा ग्रुप owns many industry comma that are spread across the globe, नो एरर। जो पहला पार्ट है उसमें कह रहा है जो टाटा ग्रुप ओन्स मेनी इंडस्ट्री। बच्चों, आपको पता होगा जो एक रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज और नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज होता है, ये जब हम ग्रामर पढ़ेंगे तब डिटेल में चर्चा करेंगे। बस मैं एक शॉर्ट ट्रिक्स आपको बता देता हूं। जहां भी दैट लगा हो, राइट, तो उससे पहले कॉमा नहीं होगा, क्योंकि जब आप ग्रामर को पढ़ोगे देन यू विल कम टू नो दैट कि रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज के पीछे कॉमा नहीं लगता है, और दैट जो है यहाँ ये रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है, ठीक है। ऑल्दो इंडस्ट्री के बदले कंपनीज होना चाहिए, राइट। तो सेकेंड पार्ट जो इसका जो आंसर हो जाएगा दो दो में एरर है, यहां कॉमा नहीं होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां भी हमें पता करना है जो कोई एरर है या नहीं, राइट। सी हैज नॉट बीन टू द रेस्टोरेंट मच लेट, नो एरर। अब इसको गौर से आप लोग पढ़ो, और पढ़ने के बाद एक आपको जो कॉमन आइडिया लगेगा, ये एक सेंटेंस कहना चाह रहा है जो वह हाल फिलहाल में रेस्टोरेंट नहीं आई है, राइट। तो इससे सीधे यू कम टू नो दैट कि यहां मच लेट नहीं होकर के मच लेटली होगा, मच लेटली। अब मैं आपको बताता हूं मच लेट क्यों नहीं होगा, मच लेटली क्यों होगा। अब यहां जो लेट है गाइस, ये यहां एडवर्ब की तरह काम करना चाहिए, राइट। तो लेटली मतलब हाल, रिसेंटली, जिसको हम रिसेंटली, लेटली मतलब क्या होगा, रिसेंटली, राइट। तो यहां ये यही कहना चाह रहा है जो वह हाल फिलहाल में रेस्टोरेंट नहीं आई है। तो यहां पार्ट 3 में गलती होगा, मच लेटली होगा, नॉट मच लेट। यहां लेट का मतलब ये हो गया जो जैसे आई एम लेट, मैं लेट हो गया हूं। तो ये इस संदर्भ में लेट का प्रयोग यहां नहीं होगा, लेटली का होगा, इसलिए इसका जो आंसर होगा 3 में होगा, राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है गाइज, इसमें आपको वर्ड मीनिंग आपको पता होना चाहिए, किस वर्ड का यूज कहां होता है। गाइज यहां मैं एक आपको जस्ट आई वांट टू टेल यू समथिंग, यू नीड टू इनहांस योर रीडिंग कैपेसिटी, बिकॉज सारे वर्ड का मीनिंग आपको पता नहीं चल सकता है, राइट। एक ही वर्ड का मीनिंग अलग जगह पे अलग अलग तरह से यूज होता है। तो एक रीडिंग हैबिट डालने से क्या होगा, आपको आइडिया लगेगा जो किस तरह का वर्ड यूज कहां होना चाहिए, राइट। तो इसमें यही कह रहा है जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ये 4 ऑप्शन है। ही कुड एक्सेल इन हिज बोर्ड एग्जाम ओनली आफ्टर, फिल इन द ब्लैंक्स है वेरी हार्ड। अब इसका मतलब ये हुआ जो वह बोर्ड एग्जाम में तभी एक्सेल कर पाया जब बहुत ज्यादा मेहनत या काम किया होगा, इसका मतलब यही होगा। तो आपको पता है ट्वाइलिंग, ट्वाइलिंग मीन्स क्या होता है, ट्वाइलिंग मीन्स वर्किंग वेरी हार्ड, राइट। वो बहुत काम किया इसलिए वो बोर्ड एग्जाम में एक्सेल किया, तो इसका आंसर यहां 4 हो जाएगा, ट्वाइलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिर आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जा रहा है। ही डैश हिज कैमरा ऑन द टेबल। बच्चों एक चीज आपको बहुत ही क्लियरली आइडिया लगना आपको होना चाहिए, जो अब मैं आपको 2 वर्ड बताता हूं, ले एंड लाई, राइट। अब ले क्या है, लाई क्या है।
आपने ट्रांजिटिव वर्ड का ट्रांजिटिव वर्ब का नाम सुना होगा और इंट्रांजिटिव वर्ब का नाम आप सुना होगा। यू माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब जब आप ग्रामर पढ़ रहे होते हो, राइट। तो ले का मतलब क्या होता है, ये ट्रांजिटिव वर्ड है, ट्रांजिटिव वर्ब है, और इसको इसका यूज होने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए, राइट। तो यहाँ कैमरा एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। जब भी वेर एवर ले इज बीइंग यूज्ड, it requires object to be used in the sentence, right। तो ले का मतलब मैं हिंदी में आपको बताता हूं। जो ले का मतलब हो गया जो किसी चीज को आप रखते हो कहीं, राइट। और लाई का मतलब हो गया जो कोई चीज रखा हुआ है। दिस इज द वेरी माइन्यूट डिफरेंस, राइट। बट एक जो है ले, LAY, ले मतलब रखा, मीन्स आप रखते हो कोई चीज को, जैसे कि यू लेड द बुक ऑन द टेबल, राइट। तो आपने रखा, राइट। तो यहां से ले का मतलब हो गया, ले का जो 3 फॉर्म होता है, क्या क्या होता है, ले, लेड एंड लेड, राइट। और जो ये LIE लाई है, LIE लाई, लाई मीन्स इसका भी 3 मीनिंग होता है, लाई, ले एंड लेन, राइट। तो यहां जो होगा ये लेड का यूज हो जाएगा। गाइज इफ यू लाइक दिस सेशन, तो मैं जस्ट दिस इज अ रिक्वेस्ट, यू सब्सक्राइब द चैनल, यू लाइक द वीडियो, और you share among your friends those who are preparing for different exam where the English is syllabus in your syllabus, right। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, जो 80 का क्वेश्चन हम देखते हैं। ये कह रहा है जो सिमिलर वर्ड आपको पता हो, यू नीड टू फाइंड द सिमिलर वर्ड, राइट। मोनोटोनस, ये बहुत ही सिंपल वर्ड है, कई सारे न्यूज़पेपर में और जहां भी आप इवन इफ यू रीड एनी बुक्स यू विल फाइंड दिस वर्ड, राइट। मोनोटोनस, मोनोटोनस मींस क्या होता है, जो वैरायटी नहीं हो कोई चीज में, कोई चीज में डिफरेंट इंटरेस्ट नहीं हो, डल हो। डल मीन्स अ काइंड ऑफ मतलब आप जैसे कि अलग अलग वैरायटी को जहां नहीं पाया जाता, एक ही प्रकार का होता है, राइट। तो उसको मोनोटोनस कहते हैं। तो इसका सीधा मीनिंग डल हो जाएगा। टिमिड मतलब होता है जो जो डरपोक हो गाइज, अनफ्रेंडली, आप जानते ही हो। लस्टी का मतलब होता है वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट। तो जो सिमिलर वर्ड मोनोटोनस का यहाँ डल हो गया। आपको एंटोनिम्स और सिनोनिम्स इस तरह से याद करना होगा गाइज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नाउ सी, इलूसिव। इलूसिव मीन्स क्या होता है, जो समथिंग which you find, 1 minute, elusive, हाँ, elusive means a kind of कि डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, राइट। कोई चीज क्लियर नहीं है, राइट, उसको इलूसिव कहते हैं। और बैफलिंग का मतलब भी वही होता है, राइट। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, बैफलिंग। इंटाइसिंग मीन्स क्या होता है, जो बहुत ही कोई चीज अट्रैक्टिव हो। डायरेक्टिंग आपको पता ही है। और सूदिंग मीन्स बहुत ही शांति, सूदिंग इफेक्ट। व्हेन यू लिसन टू द म्यूजिक, इट हैज सूदिंग इफेक्ट, ये आपके मन को शांत करता है, राइट। तो इस तरह से आपको वर्ड होना चाहिए इल्यूसिव। इसका मतलब बैफलिंग हो जाएगा। सम दिस द पैराग्राफ इज वेरी इल्यूसिव फॉर मी, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, राइट। इट्स सीम्स बैफलिंग, मींस डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, लाइक दैट। नेक्स्ट जो है गाइस, क्वेश्चन नंबर 82, कोलोजल, राइट। इसका मतलब होता है वेरी बिग, वेरी लार्ज, राइट। तो जाहिर सी बात है, वास्ट मतलब जो बहुत विशाल हो, इसका मतलब विशाल, बहुत ज्यादा विशाल। आप कह सकते हो कोई ऐसा बिल्डिंग हो जो बहुत विशाल हो। तो इस तरह से इसका यूज कर सकते हो, इट इज बीइंग यूज्ड लाइक दैट। एपिक, रस्ट, अमेज्ड, टीनी, ये सब आप इसको, इसका मीनिंग आप पता करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपोब्रियम, सॉरी अप्रोब्रियम। अप्रोब्रियम मींस इसका अपोजिट इन द मीनिंग टू द, इसका एंटोनिम्स आपको पता करना है, राइट। अप्रोब्रियम, अप्रोब्रियम। अब अप्रोब्रियम मतलब होता है जो हार्श क्रिटिसिज्म, हार्श क्रिटिसिज्म, राइट। तो इसका मतलब हुआ, अब हम जब इसका मीनिंग देखते हैं, एडुलेशन। एडुलेशन मींस क्या होता है, प्रशंसा, राइट। इग्नोमिनी, इग्नोमिनी मींस यदि इसका आपसे सिनोनिम्स पूछा जाता, सिमिलर मीनिंग, तब इसका इग्नोमिनी होता, राइट। लेकिन यहां क्या पूछा जा रहा है, अपोजिट। इग्नोमिनी मतलब होता है पब्लिक शेम, ठीक है। मिस्टिकल मींस लाइक सदगुरु इज मिस्टिकल इफ यू नो हिम, राइट।
तो इस तरह से हम देखते हैं जो एंटोनिम्स, इसका क्या हो गया, अप्रोब्रियम मींस एडुलेशन, प्रशंसा, इसका मतलब हो गया हार्श क्रिटिसिज्म, जब आप किसी की क्रिटिसाइज करते हैं, राइट, तो उसको अप्रोब्रियम कहते हैं, और एडुलेशन मींस प्रशंसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल अगॉग, ऑल अगॉग, 1 2 3, ओहो 3, इसका ऑप्शन जो था गाइज अमेज्ड, राइट, इसका 3 ऑप्शन अमेज था। अब ये जो है इडियम्स एंड फ्रेजेज है, राइट। ऑल अगॉग मीन्स क्या होता है, जो बहुत ही आप हाईली एक्साइटेड हो, यू आर ऑल अगॉग व्हेन आई लिसन टू द, सपोज कोई सिंगर, suppose you like Honey Singh, right, and some song of Honey Singh is being played somewhere, suddenly you become all agog, means बहुत ही ज्यादा उत्साहित हो गए, बहुत ही ज्यादा, you started dancing, you started jumping like that, right। तो इसका अमेज्ड हो जाएगा, इसका जो सिनोनिम्स होगा अमेज्ड हो जाएगा, राइट। बहुत ही आश्चर्यचकित भी होना होता है, बहुत ही हाई, यू आर इन हाई स्पिरिट, राइट। अवॉइड मतलब आपको पता ही है, अवॉइड कोई चीज को करना। कंटेंट मतलब, कंटेंटमेंट मतलब क्या होता है, जो संतुष्ट हो। और अनसिस्टमेटिकली मींस जो चीज सिस्टमेटिकली नहीं हो उसको अनसिस्टमेटिकली कहते हैं, गाइज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नॉट टू मीन्स मैटर, ये आपका इडियम्स एंड फ्रेजेज है। इसका मतलब ये होता है, जो कोई चीज आप बोल रहे हो बिल्कुल, you speak out politely, right, like when we discuss something, right, I become minced matter, right, I don't, or I do not mince matter, right, मैं बहुत ही पोलाइटली डिस्कस करता हूं। तो टू नॉट टू मीन्स मैटर, आपको ध्यान रखना है, नॉट टू मीन्स मैटर्स, राइट। तो इसका मतलब ये हो जाएगा टू स्पीक आउट पोलाइटली, जब आप किसी से बात करते हो, आई डोंट मीन्स मैटर, राइट, मैं पोलाइटली, मतलब मैं बहस नहीं करता हूं, इसका मतलब आप क्या बोलते हो, टू स्पीक आउट पोलाइटली। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो जाएगा 4, आंसर 4 हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो सी, अगेन आपको कह रहा है, जो इंप्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, द डॉक्टर ब्रैकेट में हैज एडवाइस हिम टू टेक प्रॉपर डाइट। अब गाइस इजी है, बहुत ही इजी है, आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानते होंगे, राइट। तो इसका ये हो जाएगा, जो इसका होता है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस V3, राइट, मींस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है, राइट। तो जाहिर सी बात है, जो डॉक्टर ने, इसका मीनिंग यदि आप निकालते हो, डॉक्टर ने उसे प्रॉपर डाइट लेने के लिए लेना है ऐसा सलाह दिया है, और डॉक्टर हैज एडवाइस, सलाह दिया है उसको प्रॉपर डाइट लेना है, राइट। तो यहां क्या हो जाएगा, हैज एडवाइस, राइट। अब आपको, आपका एक होमवर्क है, ADVICE, इसका मतलब क्या हुआ, ADVISE, क्या ये दोनों वर्ड होता है या नहीं होता है, होता है तो क्या मीनिंग होता है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ADVICE, ADVISE, राइट। यहां इसका जो आंसर हो जाएगा, द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड, ADVISED, राइट, हिम टू टेक प्रॉपर डाइट, डॉक्टर ने उसे प्रॉपर डाइट लेने के लिए सलाह दिया है। मीनिंग ऑफ दिस इज दैट, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। जब हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे तब उसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीइंग अ प्लेजेंट इवनिंग वी वेंट आउट फॉर अ लॉन्ग ड्राइव ऑन अ हाईवे। नाउ सी, ये बहुत ही एसएससी का या कोई भी कंपटीशन एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन होता है। यदि उसको ऐसा ही कह दे, थोड़ा मैं डीपली, आई विल नॉट डिस्कस इन डीप, बट स्टिल मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जो यदि इस सेंटेंस को आप देखते हो तो ये जो वर्ड ऐसा लगता है जो ये वी के बारे में कुछ बता रहा हो, राइट, लेकिन ऐसा है नहीं। इसको सब्जेक्ट चाहिए एक, तो आप लिख सकते हो, इट बीइंग अ प्लेजेंट इवनिंग वी वेंट आउट फॉर अ लॉन्ग ड्राइव ऑन अ हाईवे, राइट। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, इट बीइंग अ। अब इसका हिंदी मीनिंग आप निकालो तो, क्योंकि शाम का जो मौसम सुहावना था, या सुहावना होने के कारण वी वेंट ऑन, हम लोग लॉन्ग ड्राइव पर, हाईवे पर लॉन्ग ड्राइव के लिए गए, राइट, वेंट है, तो इसका मतलब ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अराउंड अबाउट
अ राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग। नाउ अब कोई ऐसा आपका फ्रेंड होगा जो मुद्दे की बात नहीं करके आप चारों तरफ आपको घुमा रहा है, राइट, बीटिंग द बुश, राइट। तो सरकम लोकेशन, राइट, इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, राइट। सेंटीपीड जो ऐसा एक इंसेक्ट होता है जिसमें सेंटी मतलब 100 पैर, पीड मतलब जिसके 100 पैर हो। कॉन्सेंट्रिक मतलब आपको पता ही है, जो जब केंद्र में होता है, राइट, तो कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक मतलब बिल्कुल जो केंद्र में हो, राइट। और इसका जो क्वेश्चन का मतलब हो जाता है जो एक तरह से क्रिटिसिज्म और इस तरह से है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ओल्ड अनमैरिड वुमेन, एन ओल्ड अनमैरिड वुमेन, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा स्पिनिस्टर, एस पी, ये बहुत ही इजी है बट इंपॉर्टेंट है, राइट। इसका एक कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे कि ओल्ड हो और अनमैरिड हो और वोमेन हो, तीनों चीज होना चाहिए, राइट। एन ओल्ड अनमैरिड वोमेन, अनमैरिड मीन जिसकी शादी नहीं हुई हो। तो आप एग्जांपल क्या सोचोगे? ममता बनर्जी इज एन ओल्ड अनमैरिड वोमेन, सो शी इज स्पिनिस्टर, राइट। ये मैसोकिस्ट, इसका मतलब क्या होता है? मैं इसका जो प्रोनाउंसिएशन है क्या होगा? मैसोकिस्ट। मैसोकिस्ट मतलब जो स्वयं जब कष्ट भोग में जो स्वयं को सुखी की अनुभूति करता है, राइट, तो उसको हम मैकोसिस्ट कहते हैं। स्नाइपर जो स्किल्ड मिलिट्री होता है, राइट, शूटर होता है, मिलिट्री शूटर होता है, उसको स्नाइपर कहते हैं। सेप्चुएजेनेरियन, राइट, जिसका एज 70 से 79 मतलब ये वाले एज में हो उसको ये कहते हैं सेप्चुएजेनेरियन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हाँ, अब आपको इसमें देखना है जो कौन सा करेक्ट वर्ड है और कौन सा इनकरेक्ट वर्ड है। तो ऑटम सही लग रहा है, डेस्परेट सही लग रहा है, ट्रैफिक सही लग रहा है, रिसिप्ट, RECEIPT, रिसिप्ट, राइट, ये एज अ नॉन की तरह भी यूज होगा, एज अ वर्ब की तरह भी अ, मतलब हो सकता है, नो सॉरी, नॉन की तरह ही रिसिप्ट होगा, राइट। तो RECEIPT, RE अगेन ऐसे RECEIPT, रिसिप्ट, राइट। जब कोई चीज प्राप्ति, कोई चीज आप प्राप्त करते हो, राइट, तो उसको रिसिप्ट कहा जाता है। अगेन यहां आपको वही इनकरेक्ट वर्ड आपको पता करना है। सेंचुरी सही है, फिनांस या फाइनेंस सही है, रिमेंबर सही है, स्पॉन्सर, SPONSOR, यहां ई के जगह क्या होगा? ओ होगा, स्पॉन्सर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो, हाँ, ये सेंटेंस अरेंजमेंट है, इट्स अ लिटिल बिट, उसको आपको पढ़ना होगा। जो ये आपको पता होना चाहिए, कोई भी इंग्लिश का जो वाक्य होता है ये सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, राइट। तो आपको पता होना चाहिए, यू जस्ट गो, आई मीन गो थ्रू दैट ऑल, राइट। तो यहां हम देखते हैं हाउ एवर आर इन्वायरमेंट, ये नहीं लग रहा है सुटेबल, राइट। इट गिव्स अस, ये प्रोनाउन से स्टार्ट हो ही नहीं सकता है। एस में है एन इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ऑल, तो ऐसा लग रहा है जो, एंड व्हाट अबाउट वेयर इज क्यू, इट गिव्स अस ऑल थिंग्स, नहीं, ये यहाँ पी है, यहाँ क्यू है, यहाँ एस है और यहाँ, सॉरी, आर है और एस है, राइट। तो एस, ये एस से हम स्टार्ट कर सकते हैं, एन इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ऑल, all the natural resources which surrounds us to help in a number of ways। तो एस यहां हो सकता है, राइट। अब हम और देखते हैं, however and our environment, ये भी नहीं लग रहा है, इस however our environment also needs some help from all of us to get maintained as usual to nourish our lives forever and never ruin, it gives us all, okay, हाँ, it provides us a better medium to grow and develop, right। तो R हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा जो it gives us all things which we need to live in our life on the planet, Q हो जाएगा however। now see, अब ये आप कहोगे SRQP ऐसा क्यों हुआ? now see, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, कहां से सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, राइट। कोई भी जो पैराग्राफ होगा सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, राइट। और ये जो हाउएवर है, जब आप तीन सेंटेंस को पढ़ते हो तो दिस इज रिलेटेड टू, ये पॉजिटिवली आपको कुछ दे रहा है, मींस लाइक इट टॉक अबाउट इन्वायरमेंट। लेकिन जो
इन्वायरमेंट को भी नीड चाहिए, तो ये हाउएवर ये लास्ट में P हो जाएगा, इसका आंसर ये 3 हो जाएगा, राइट। ये रीडिंग स्किल यू रिक्वायर्ड टू रीड लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। इसी तरह से 93 का जो हम देखते हैं गाइज, जो यहां से देखो P ये हो गया, Q R एंड S, राइट। तो अब हम यहां से देखते हैं द स्टार्टिंग पॉइंट कैन बी एक्सपीरियंस, ठीक है, विद इन पोस्ट मॉडर्निज्म, इसको भी रहने देते हैं, द स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ सोशल क्रिटिसिज्म, राइट। तो ये जो यहां हो जाएगा, कहाँ आर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सोशल क्रिटिसिज्म कैन बी वेरी डिफरेंट, ठीक है। तो आप यहाँ आर से स्टार्ट हो सकते हैं, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सोशल क्रिटिसिज्म कैन बी वेरी डिफरेंट एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सोशलिज्म नेवर हैज अ मोनोपोली ऑन सोशल क्रिटिसिज्म, राइट। तो ये आर हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जो आप पढ़ो तो द स्टार्टिंग पॉइंट कैन बी एक्सपीरियंस, पी होगा, ठीक। इसके बाद विद इन और आफ्टर तो क्यू एंड ये एस हो जाएगा, ये इस तरह से इसका आंसर 2 हो जाएगा। थोड़ा आपको मेहनत करना होगा इस पे, इस तरह से, राइट। अब जो है गाइस, ये ग्रामर है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आपको पता है जो इसके कुछ रूल्स होते हैं, व्हेन वी हम जब हम एक्टिव और पैसिव वॉइस उसको पढ़ेंगे तब हम उसको बहुत ही डिटेल में करेंगे। रोहन वॉज नॉट टोल्ड अबाउट द ईमेल, तो ये आप पास्ट इंडेफिनिट, इसका जो पहला है इसका ही है, तो नोबडी टोल्ड रोहन अबाउट द ईमेल, समबडी टोल्ड द ईमेल वाज नॉट टोल्ड देयर वाज, तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा 1, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम एडवाइस, ये कह रहा है जो इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच में, राम सेड टू रोहन डोंट रन सो फास्ट, राइट। तो आपको पता है जो ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट का की हम लोग इस पे जो डिटेल में डिस्कस करेंगे ही, राइट। तो एडवाइस यहाँ नहीं होगा, जब ये सेड टू है तो ये हो जाएगा टोल्ड में यूज हो जाएगा, तो राम टोल्ड रोहन, ये इसका आंसर 4 हो जाएगा, राम टोल्ड रोहन नॉट टू रन सो फास्ट, राइट। नेक्स्ट है गाइस, नाउ सी, ये कॉम्प्रीहेंशन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ये इसका जो ट्रिक्स होता है, जो आप रफली एक बार यू जस्ट गो थ्रू ऑल, इससे आप एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा, ठीक है। ये 96 से 100 है, 96 से 100 क्वेश्चन जो है यहाँ, ये 96 से 100 क्वेश्चन है। तो लैंग्वेज दे से इज थ्रू विच ह्यूमन बीइंग परसीव द वर्ल्ड, ठीक है। इफ सो इंग्लिश इज परहैप्स द मोस्ट लेंसेस। अब यहां देखो लेंस का यूज 2 में है, अब हम पहला देखते हैं, लैंग्वेज दे से इज द लेंस थ्रू विच, तो इसका आंसर पहला का हो जाएगा, पहला लेंस थ्रू विच ह्यूमन बीइंग परसीव द वर्ल्ड। इफ सो इंग्लिश इज परहैप्स द मोस्ट, तब तक इसको छोड़ते हैं, लेंस थ्रू विच टू सी द वर्ल्ड, इट हैज अ क्रॉस आइड। क्रॉस आइड मीन्स क्या होता है गाइज, जो धुंधला हो या फिर किसी चीज को अच्छी निगाह से ना देखा जाता हो, तो जाहिर सी बात है जब आप पैराग्राफ पढ़ रहे हो तो ये नेगेटिव टोन दे रहा है, राइट। तो जब हम इसमें देखते हैं दूसरा का, ये हो जाएगा परहैप इंग्लिश इज परहैप द मोस्ट डिस्टॉर्टिंग डिस्टर्बिंग पॉपुलर और यूजफुल, तो पॉपुलर यूजफुल तो नहीं होगा, राइट। डिस्टर्बिंग नहीं कह सकते, डिस्टोर्टिंग, डिस्टोर्टिंग मीन्स कोई फैक्ट को डिस्टोर्ट करके करना, राइट। तो यहां दूसरा का पहला हो जाएगा डिस्टोर्टिंग, डिस्टोर्टिंग लेंस थ्रू विच टू सी एनिमल, इट हैज dash a cross-eyed views of bird, beast, fish and fall, right. The very word animal can, bracket the brutish, the sensual animal imply base, ये है baseness and vulgarity। अब आपको select the most important करना है। now see, तो पहला दूसरा में हमने देखा ये जो language they say is the lens through which human being perceive the world, ठीक है। if so English is perhaps the most distorting lens through which to see animal, ये भी सही है। it has परपिचुएटेड, परपिचुएटेड मीन्स क्या होता है, जो कोई चीज को कंटिन्यू बनाए रखना, राइट। तो इसका यहां जो आंसर हो जाएगा परपिचुएटेड अ क्रॉस आइड व्यू ऑफ बर्ड, बीस्ट एंड फिश एंड फॉल, द वेरी वर्ड एनिमल कैन कनोट, रेक्टिफाई, ट्रबल और अंडरस्टैंड, तो यहां कनोट हो जाएगा, राइट। कनोट इसका मीनिंग हो जाएगा
एंड लास्ट में एनिमल इंस्टिंक्ट, ये तो ऐसे ही एनिमल इंस्टिंक्ट अप्लाई बेसनेस एंड वर्गैलिटी, राइट। तो इस तरह से गाइज हम देखते हैं जो 100 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। अब जो है नेक्स्ट हम लोग करेंगे, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब। आप कमेंट में ये लिख सकते हो व्हाट यू वांट, ग्रामर का कौन सा टॉपिक आपको चाहिए, तब उस टॉपिक पे हम लोग बिल्कुल डिटेल में चर्चा करेंगे और इस तरह से नए नए चीज लेकर हम आते रहेंगे। यदि अगेन इट इज बीइंग रिक्वेस्टेड कि आप नए हो तो जरूर जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ बिल्कुल हम लोग फ्री में तैयारी करेंगे इंग्लिश का, राइट। इफ यू हैव एनी डाउट एनीथिंग, आप कमेंट में कमेंट करिए, जवाब आपको बिल्कुल मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट लेक्चर।